मेरी नौकरी एक अच्छी कंपनी में हो गई थी और महीने के 1 लाख रुपए मैं कमाने लगा था। इसलिए मैंने ईएमआई पर एक कार खरीद ली थी और अब मैं कार से ही आना जाना करता था। एक सुबह चाय पीते हुए मेरी नजर अचानक अपने पुराने बाइक पर पड़ी जो यूं ही बाहर पड़ी धूल फांक रही थी। तभी अचानक मेरे मन में विचार आया कि क्यों न इस बाइक को बेच दिया जाए। संदेश अच्छा है कि कुछ पैसे आ जाए। इसलिए मोबाइल उठाया और OLX पर उसकी ऐड डाल दिया। कीमत 40,000 रखी। बहुत से प्रस्ताव आया 30-35 हजार तक। एक 39,000 का भी प्रस्ताव आया। अगली सुबह एक कॉल आई। हेलो, मैंने कहा तो उधर से एक बहुत ही विनम्र सा आवाज आया। हेलो सर, मेरा नाम सुबोध है। मैंने कल OLX पर ऐड देखा है जिसमें आप अपनी बाइक बेच रहे हैं। मुझे गाड़ी पसंद भी आई है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं सिर्फ 33,000 ही इकट्ठा कर पाया हूँ। मेरा बेटा इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में है। बहुत मेहनत किया है उसने, कभी पैदल, कभी साइकिल, कभी बस तो कभी किसी के साथ। कहते कहते उसका आवाज थोड़ा सा भरा गया था, शायद मुझे ऐसा महसूस हुआ। फिर उसने आगे कहा, सोचा कि मेरा बेटा अपने अंतिम वर्ष तो अपनी गाड़ी में ही जाए, सो आप कृपया मोटरसाइकिल मुझे ही दीजिएगा। नई गाड़ी मेरी हैसियत से बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं नई गाड़ी नहीं खरीद सकता। आप कृपया मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं और पैसे के इंतजाम करता हूँ। मोबाइल बेचकर कुछ पैसे मिलेंगे, लेकिन साहब आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि गाड़ी मुझे ही दीजिएगा। कहते कहते उसका स्वर कुछ रुआसा सा हो गया था। मैंने औपचारिकता में मात्र ओके कहा और फोन रख दिया। तभी मेरे मन में कुछ विचार कौंधे। मैंने वापस कॉल बैक किया और कहा, सुनिए, आप एक काम कीजिए, आप अपना मोबाइल नहीं बेचिए और आप केवल 33,000 रुपया ही लेकर आइए और गाड़ी आप ही ले जाइए, और वो भी सिर्फ 33 में ही। हालांकि मेरे पास 39,000 के भी ऑफर था, लेकिन फिर भी मैं किसी अनजान व्यक्ति को सिर्फ 33 में ही गाड़ी देने जा रहा था। मन में आया कि उस परिवार में आज कितना आनंद का निर्माण हुआ होगा। कल उनके घर मोटरसाइकिल जाएगी और मुझे ज्यादा नुकसान भी नहीं हो रहा था। वैसे भी ईश्वर की कृपा से पैसे की कमी नहीं थी और मन में एक अजीब सा सुकून सा था कि मेरे हाथों किसी जरूरतमंद का भला हो जाएगा। अगली सुबह उसने करीब 6-7 बार कॉल किया। साहब कितने बजे आऊँ? आपका समय तो खराब नहीं होगा ना? अकेले आऊँ या बेटे के साथ आऊँ? पक्का लेने आऊँ ना? पर साहब गाड़ी किसी और को नहीं दीजिएगा। करीब 11 बजे वह आया। उसके साथ उसका बेटा भी था। वह 2,000, 500, 200, 100, 50 का नोटों का संग्रह लेकर आया था। ऐसा लगा न जाने कहां से निकाल कर या मांग कर या इकट्ठा कर करके वह पैसे लाया था। उसका बेटा बेहद ही आतुरता और कृतज्ञता से बाइक को देख रहा था। मैं उन्हें गाड़ी की दोनों चाबियां दी, गाड़ी के पेपर दिए। बेटा विनम्रता पूर्वक बाइक पर हाथ फेर रहा था और रुमाल से पोंछ रहा था। उसने पैसे गिनने को कहा तो मैंने कहा कि आप गिनकर लाए हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। जब वह लोग जाने लगे तो मैं 500 का नोट वापस करते हुए कहा, घर जाते हुए मिठाई लेते जाइएगा। मैंने मन में सोचा कि इनके पास तेल के पैसे होंगे या नहीं। अगर नहीं होंगे तो इसमें तेल और मिठाई दोनों आ जाएंगे। आंखों में कृतज्ञता के आंसू लिए उन्होंने मुझसे विदा लिए और अपनी बाइक ले गए। जाते समय वे बहुत ही विनम्रता और आदर से झुककर अभिवादन किया और बार बार आभार व्यक्त किया। मेरे मन में एक अजीब सी खुशी थी और मैं भी पता नहीं क्यों बहुत आनंदित महसूस कर रहा था। दोस्तों, जीवन में ऐसे बहुत से मोड़ आते हैं जिसमें नफा नुकसान जैसी बात होती है, लेकिन पैसे के अलावा एक परम आनंद भी होता है जो किसी की मदद करके मिलती है। कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।